हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री बॉर्न टॉकीज। आज जो मूवी के बारे में मैं बताने जा रही हूँ उसका नाम है ट्यून इन फॉर लव, जो एक काफी प्यारी सी और ब्यूटीफुल सी कोरियन लव स्टोरी है। कहानी का पूरा आनंद उठाने के लिए बने रहिए अंत तक मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। कहानी एक बेकरी में शुरू होती है जहाँ एक लड़की काम कर रही होती है जिसका नाम मिसू होता है। ऐसे ही एक दिन वो काम कर रही होती है, तभी उसके बेकरी में एक लड़का आता है जिसका नाम ह्यून होता है। वो मिसू से सोया मिल्क और टोफू मांगता है। उसे देखकर मिसू थोड़ी डर जाती है क्योंकि ह्यून जेल में होता है और उन्हें उसके बारे में बहुत कुछ सुना होता है। पर बेकरी में सोया मिल्क और टोफू नहीं होती है, जिस पर मिसू उसे दूसरे बेकरी में जाने को बोलती है। मिसू के साथ एक लड़की इंजा भी बेकरी में काम कर रही होती है। उनके बेकरी में एक हेल्पर की जरूरत होती है जिसका पोस्टर बेकरी के बाहर लगा होता है, जिसे ह्यून देख लेता है। फिर हम देखते हैं कि ह्यून स्कूल गया होता है और स्कूल के टेरेस पर जाकर सैड हो जाता है, पर सैड क्यों होता है इसका रीजन अभी नहीं बताया गया है। इवनिंग में ह्यून फिर बेकरी आता है और मिसो और उसके साथी को काम मांगता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते, जिस पर उसे वो काम मिल जाता है। फिर एक दिन ह्यून बेकरी में काम कर रहा होता है, तभी वो मिसू और इंजा को देखकर पूछता है कि वो माँ बेटी हैं। तभी मिसू बताती है कि इंजा उसकी मॉम की तबीयत खराब होने के बाद से ही उसका ख्याल रख रही है और उसके साथ उसे बेकरी की सारी चीजें पता है और इसके लिए उसके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर वो ह्यून को उसके पास्ट के बारे में पूछती है, जिस पर ह्यून कहता है कि जब वो जेल में था उससे टाइम का पता एक रेडियो शो से चलता था। खाना भी कुछ खास नहीं था, इसलिए वो बाहर निकलते ही सोया मिल्क और टोफू खाने के लिए आया था। फिर कुछ दिन बीतता है और क्रिसमस आ जाता है। इंजा स्पेशल कपकेक्स बनाती है जो मिसू और ह्यून को बहुत अच्छा लगता है। फिर इंजा ह्यून को एक नया हेयर कट देती है जिसे वो बहुत स्मार्ट लगता है और उसे देखने के लिए बहुत सारी लड़कियां बेकरी के आसपास घूमती रहती हैं। इससे मिसू बहुत जेलस फील करती है और उन लड़कियों को वहां से भगा देती है। फिर जब ह्यून और मिसू बात कर रहे होते हैं, तभी उन्हें पता चलता है कि दोनों एक ही एज के हैं। दोनों काफी टाइम साथ बिताते हैं। एक दिन बारिश होती है तो दोनों एक दूसरे को देखकर एक प्यारी सी स्माइल देते हैं। अभी भी ह्यून मिसू को मैम बुला रहा होता है, जिस पर मिसू उसे सेम एज का बताती है और इंजा और वो इस बात पर हंसते हैं। अब क्रिसमस आ चुका है, इसलिए वो ट्री लगाने जाते हैं, उसे सजाते हैं और तीनों बहुत सारी पिक्स क्लिक करते हैं। उनके बेकरी के सामने कुछ दिन बाद कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, जिस पर उनके शॉप को थोड़ा कुछ नुकसान हो सकता है। ऐसे ही एक दिन ह्यून का जेल वाला दोस्त वहाँ उसे देखता है और उसे मिलने को आता है। क्रिसमस में इंजा ने बच्चों के लिए छोटे कपकेक्स बनाए हैं जो सबको बहुत पसंद है। सब बहुत खुश हैं, पर ह्यून थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है। उसका दोस्त और कुछ दोस्तों को भी बुला लेता है। फिर सब ह्यून को लेने आते हैं। ह्यून का मन तो नहीं होता, फिर भी वो इंजा से एडवांस मांगकर अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। फिर इंजा और मिसुन दुखी हो जाते हैं और विश करते हैं कि वो वापस आ जाए। इंजा को पता है कि मिसु ह्यून को बहुत लाइक करती है। फिर हम देखते हैं कि ह्यून और उसके दोस्त ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक दोस्त उनके मरे हुए दोस्त का फोटो निकालता है। ये वही दोस्त होता है जिसकी लड़ाई में एक्सीडेंटली टेरेस से गिर के मौत हो गई थी। इस वजह से ही वो जेल में था और वापस आने पर टेरेस में जाकर इसी वजह से दुखी भी होता था। तभी वहाँ एक क्लाइंट आ जाता है जिसका इन लोगों के साथ लड़ाई हो जाता है। ह्यून प्रोबेशन में होने के कारण उसे किसी से मिलने की इजाजत नहीं होती, इसलिए अब पुलिस फिर से उसे अरेस्ट कर लेता है। इधर मिसू रात भर उसका वेट करती है, तब भी ह्यून नहीं आता। फिर हम देखते हैं कि 5 साल बीत चुके हैं। मिसू और उसकी फ्रेंड कॉलेज के एक प्रोफेसर के पास जॉब के लिए जाते हैं। वहाँ दो जॉब्स होते हैं, एक लिटरेचर और दूसरा रेडियो। मिसू लिटरेचर की पढ़ाई कर रही होती है, इसलिए वो पहला वाला जॉब ले लेती है और दूसरा वाला जॉब अपने फ्रेंड को लेने को बोलती है। इधर हम ह्यून को देखते हैं जो कि एक मूवर्स के साथ काम कर रहा होता है। इंजा भी अपने खुद का एक रेस्टोरेंट चलाती है।
क्योंकि कंस्ट्रक्शन की वजह से बेकरी तो बंद हो गया है। मीसू को उसकी जॉब की खुशी होती है, इसलिए वो इंजा से मिलने आती है। इंजा ने अपनी सारी सेविंग्स मीसू की एजुकेशन पर लगा दी है। ये सब के लिए मीसू उससे बहुत ग्रेटफुल है। इसी खुशी में मीसू फिर एक बार बेकरी को देखने आती है। ह्यून रात को लाइब्रेरी में काम कर रहा होता है, जहाँ का ओनर उसे अपनी मदर को घर छोड़ने को बोलता है। ह्यून ओनर की मदर को घर छोड़ने के लिए बेकरी का रास्ता लेता है, जहाँ पर वो मीसू को देखता है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है। उसे बोलता है कि वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। और ये बोलकर वो जल्द ही वहाँ से जाकर उसकी मदर को छोड़कर वापस भागता हुआ आता है। मीसू उसे उसके बारे में पूछती है, जिस पर वो बोलता है कि बाद में उसने अपनी एजुकेशन पूरी कंप्लीट की। मीसू की नई जॉब के बारे में जानकर भी वो बहुत खुश होता है। फिर उसे वो निंजा के बारे में पूछता है, जिस पर मीसू बताती है कि निंजा का नया रेस्टोरेंट है और वो दोनों कल उससे मिलने जाएंगे। उस पर ह्यून बताता है कि कल तो वो मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए चला जाएगा, उसके पास सिर्फ एक रात ही है। वो दोनों घर की तरफ आते हैं और बिल्डिंग के नीचे ह्यून मीशू को बाय बोलकर चला जाता है। पर कुछ टाइम बाद वो वापस आता है और मीशू भी अपनी बालकनी में उसका वेट कर रही होती है। वो दोनों मीशू के घर पे डिनर करते हैं और ह्यून रात भर वहीं रुकता है। बात करते करते मीशू उसे बताती है कि 5 इयर्स पहले वो उसका वेट कर रही थी। उस पर ह्यून मीशू को सारी बातें बताता है। सुबह जल्दी उठकर मीशू एक ईमेल बनाती है, फिर ह्यून को ईमेल देकर बोलती है कि वो हमेशा उसका यही वेट करेगी। फिर दोनों इमोशनली एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। फिर मीशू जब अपने काम पे आती है, उसे याद आता है कि उसने ह्यून को पासवर्ड नहीं दिया। अब ये बात करने की उनकी आखिरी कोशिश भी बेकार हो गई। जो रेडियो शो वो दोनों बेकरी में सुनते थे, उसी शो में मीशू एक स्टोरी देती है, जिसमें वो अपना पासवर्ड, घर का कोड बताती है। वो निकनेम्स देती है डोनट और टोफू, पर ये शो ह्यून नहीं सुन पाता। वो बहुत ट्राई करता है पासवर्ड ब्रेक करने का, पर नहीं कर पाता। इधर होप ना हारते हुए मीशू अपने लाइफ की हर अपडेट ईमेल में लिखती होती है। इस बात को 2 साल गुजर चुके हैं और ह्यून भी वापस आ गया है। आते ही वो मीशू से मिलने जाता है तो पता चलता है कि मीशू तो वहाँ से मूव आउट कर चुकी है। फिर अचानक एक दिन मीशू को ह्यून का ईमेल आता है। ह्यून ने पासवर्ड ब्रेक कर लिया है। वो लिखता है कि जब वो उसके घर के पास गया तो ऐसे ही घर का कोड पासवर्ड में ट्राई किया, जिससे कि ईमेल खुल गया। वो दोनों अपना फोन नंबर एक्सचेंज करते हैं और 6 बजे फिर से कॉल करने का प्लान बनाते हैं। ह्यून को वो बोलती है कि वो उसे बहुत मिस करती है। ह्यून भी बताता है कि मीशू की आवाज सुनकर वो बहुत खुश है। अब 6 बज जाते हैं पर ह्यून का कॉल नहीं आता। मीशू भी उसे कॉल करने का ट्राई करती है पर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ह्यून जिस जिम में काम कर रहा होता है वहाँ पर लड़ाई हो जाती है और वो पुलिस के पास होता है। उसका फोन भी कहीं गिर गया होता है। थोड़े टाइम बाद मीशू उसे ईमेल लिखने जाती है। वो लूजर टाइप फील कर रही होती है। वो बुक लिखना चाहती है पर वो भी वो नहीं कर पाती। अब उसे ह्यून के सहारे की जरूरत होती है, पर वो ये ईमेल कभी उसे सेंड ही नहीं कर पाती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ह्यून भी ईमेल में लिखना चाहता है, जो आजकल सब हो रहा है वो लिखना चाहता है, पर वो भी उसे सेंड नहीं करता। अब फिर 5 साल गुजर जाते हैं। मीशू अब लूजर फील नहीं करती। वो एक पब्लिशिंग हाउस में काम करती है, जहाँ पर एक अच्छा बॉस है जो उसे लाइक करता है। उसके पास अब एक स्टेबल जॉब है और वो थोड़ी ज्यादा खुश है। रात को बॉस मीशू को बाहर लेकर जाता है। जो बुक उन्होंने पब्लिश की थी वो 6th आई है। मीशू ये सब से बहुत खुश है। तभी एक दिन काम करते वक्त मीशू और ह्यून एक दूसरे को देख लेते हैं। ह्यून रात तक ऑफिस के बाहर मीशू का वेट करता है। जब दोनों मिलते हैं तो बहुत खुश होते हैं। ह्यून मीशू को कुछ दिखाने ले जाता है। अब ह्यून उसी फ्लैट में रहता है जहाँ मीशू रहती थी। वो बहुत सरप्राइज होती है। वो ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी मांगती है, क्योंकि उसे ह्यून के साथ टाइम स्पेंड करना है। फिर वो दोनों एक दूसरे के लिए खाना बनाते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं।
मीसू सारे फोटोग्राफ्स भी देखती है, जिसमें से कुछ पुराने फोटोज भी हैं। अब पता चलता है कि ह्यून को फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है और वो अपनी पास्ट की मेमोरीज कभी भुलाना नहीं चाहता। ये सब बातें करते करते वो क्लोज आ जाते हैं, फिर थोड़ा इंटीमेट भी होते हैं। वो दोनों की लव स्टोरी अच्छे से डेवलप होती है। दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं और काफी खुश रहते हैं। अब ह्यून को इंजा से मिलना है। मीसू उसे लेकर तो जाती है पर अंदर नहीं जाती। पूछने पर वो बताती है कि इंजा एक अच्छी शेफ है, पर अभी वो एक आदमी से शादी कर चुकी है और अब एक स्टेप डॉटर को संभाल रही है, जो कि मीसू को बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर ह्यू अकेला ही इंजा से मिलने चला जाता है, जिसे देखकर इंजा बड़ी खुश होती है। तभी उसकी स्टेप डॉटर वहाँ आ जाती है और सिगरेट पीते हुए मीसू उसे पकड़ लेती है और उसे बहुत डांटती है। ये आवाज सुनकर इंजा भी बाहर आ जाती है और ये सब मिलते हैं। अब तीनों मिलकर डिनर करते हैं और बहुत खुश होते हैं। ह्यून और उसका फ्रेंड एक स्टूडियो चलाते हैं, पर अब उसके दोस्त को एक स्टेबल जॉब चाहिए, इसलिए वो चला जाता है। फिर मीसू अपने रेडियो वाले फ्रेंड से ह्यून के बारे में बात करती है। उन्हें एक फोटोग्राफर की जरूरत होती है, इसीलिए वो ह्यून को रख लेते हैं। मीसू फिर ह्यून का स्टूडियो देखने आती है, वीडियो रिकॉर्डिंग कर रही होती है और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती है, जिसका जवाब ह्यून थोड़ा फ्लर्ट करके प्यार से देता है और मीसू को भी बहुत अच्छा लगता है। मीसू बहुत खुश होती है। अब वो मीसू का पिक निकालकर अपने सीलिंग में लगाता है, जिससे कि वो जब भी ऊपर देखे उसे मीसू ही दिखे। फिर हम देखते हैं कि मीसू का बॉस उसे एक बेकरी का प्लान दिखाता है और उसे चलाने को कहता है। मीसू को बेकरी बहुत पसंद है, इसीलिए वो बहुत खुश होती है। आज ह्यून का काम जल्दी खत्म होने वाला है, पर तभी उसके फ्रेंड का कॉल आ जाता है। आज उनके फ्रेंड का मेमोरियल है और सभी दोस्त हर मेमोरियल पे उसके मॉम को पैसे देने जाते हैं। ह्यून जब पैसे रख रहा होता है, तभी उसकी मॉम देख लेती है और अपने बेटे को याद करके उन्हें इस गलती के लिए दोषी ठहराती है। ह्यून को बहुत गिल्टी फील होता है। वो सॉरी बोलता है और वहाँ बहुत जोर जोर से रोने लगता है। फिर हम देखते हैं कि मीसू ह्यून को कॉल करती है, जो कि ह्यून का फ्रेंड उठाता है और मीसू को पूछने पर सब कुछ बता देता है। रात को जब ह्यून घर आता है तो मीसू उसे इस बारे में पूछती है, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है और सीधे उठकर बाहर चला जाता है। मीसू उसे रोकती है और बात करने को कहती है, जिस पर वो बताता है कि एक मीसू ही थी जो कुछ नहीं जानती थी और ये सब वो उसे कभी नहीं बताना चाहता था। जो भी उसकी ये सारी बातें जानते हैं वो ह्यून को गिल्टी मानते हैं और अभी मीसू भी मानेगी। ये सब सोचकर वो इमेजिन नहीं कर पाता और घर छोड़कर अपने दोस्त के पास चला जाता है। उसने मीसू को ये सब क्यों बताया, ये कहकर दोनों में बहुत मारपीट होती है। मार खाकर वो इंजा के पास आ जाता है, जो उसका बैंडेज करती है, मरहम पट्टी करती है। अब वो मीसू से नहीं मिल रहा होता है। वो अपना स्टूडियो भी बेच देगा, क्योंकि उसका तो रेडियो स्टेशन में जॉब लग चुका है। पर ये स्टूडियो मीसू का बॉस उसे खरीद लेता है, जहाँ मीसू का पिक भी है। क्यों वो पिक लेने जाता है, पर तब तक बॉस कीज ले चुका होता है और पिक भी ले चुका होता है। वो बॉस से मिलता है और ये सब बताता है। तभी बॉस उसे कहता है कि मीसू और ह्यून दोनों ही सीरियस टाइप के हैं, इसीलिए मीसू अपने लाइफ में बॉस जैसा एक लाइट हार्टेड इंसान डिजर्व करती है। फिर ह्यून उसे पूछता है कि क्या वो मीसू से मिलने जा रहा है और अगर हाँ तो वो उसे फॉलो करेगा। तो उसे फिर बॉस बोलता है कि ठीक है, जो करना है करो। फिर वो बॉस की गाड़ी के पीछे भागने लगता है। बॉस मीसू से मिलता है और मीसू गाड़ी में बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो नोटिस करती है कि ह्यून गाड़ी के पीछे भाग रहा है। ये देखकर वो बहुत रोने लगती है। फिर बॉस उसे पूछता है और वो गाड़ी रोकने को कहती है। वो ह्यून के पास आती है और ह्यून उसे देखते ही हग कर लेता है, पर मीसू उसे मूव ऑन करने को कहती है, फॉलो नहीं करने को कहती है। मीसू को लगता है कि ह्यून ने सिर्फ उसे तकलीफ दी है और इसी वजह से वो मूव ऑन करना चाहती है। कुछ दिन ऐसे ही बीतता है और मीसू इंजा से मिलने आती है।
तभी इंजा ह्यून के बारे में सारी बातें बताती है, जिसे मीसू को समझ आ जाता है कि ह्यून उसे पास्ट के बारे में क्यों नहीं बताना चाहता था। उसे लगता था कि मीसू भी उसे ट्रस्ट नहीं करेगी। मीसू फिर अपने काम में वापस चली जाती है, पर उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। ह्यून भी रेडियो में काम कर रहा होता है। आज वही शो चल रहा है जो दोनों मिलकर सुनते थे। आरजे ह्यून से किसी को डेडिकेट करने के लिए एक गाना पूछता है, तो ह्यून मीशू का नाम लेकर एक रोमांटिक सॉन्ग डेडिकेट करता है। मीशू भी वो सॉन्ग सुन लेती है और ह्यून से मिलने टैक्सी लेती है, पर ट्रैफिक के कारण गाड़ी आगे ही नहीं बढ़ती। फिर मीशू भागते भागते ह्यून से मिलने आती है। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं और स्माइल करते हैं, कहानी वहीं खत्म होती है। इससे हमें ये पता चलता है कि मीशू और ह्यून दोनों के लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स है, पर ये प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। एट लास्ट ट्रू लव विंस। तो दोस्तों, अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।